एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत के बल पर सभी जानवरों पर शासन करता था। हर कोई उससे डरता था। हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, यहाँ तक कि हाथी भी उसकी गरज सुनकर रास्ता बदल लेते थे। शेर का स्वभाव बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। उसकी एक ही आदत थी, अपनी शक्ति और चालाकी का दिखावा करना। लेकिन उस जंगल में एक अनोखा जीव भी रहता था, एक छोटा सा केकड़ा। केकड़ा हमेशा नदी किनारे, तालाबों और नालों में घूमता रहता था। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी। वह जानता था कि ताकत से ज्यादा दिमाग की कीमत होती है। एक दिन शेर जंगल में घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने केकड़े को देखा, जो आराम से पानी में तैर रहा था। शेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ छोटे जीव, तू भी इस जंगल में रहता है। तेरी हिम्मत कैसे होती है मेरे जंगल में रहने की? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतना छोटा और बेकार जीव भी यहाँ का हिस्सा है। केकड़े ने विनम्रता से कहा, महाराज, हर जीव का इस धरती पर अपना महत्व होता है। बड़ा हो या छोटा, सभी किसी न किसी कारण से बने हैं। छोटा होने का मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूँ। शेर जोर से हंस पड़ा। तेरी औकात क्या है? अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे अपने पंजे तले कुचल दूं। केकड़े ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ताकत होना बड़ी बात है, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग करना और भी बड़ी बात है। समय आने पर आप भी समझ जाएंगे। शेर ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। न तो बारिश हुई, न ही नदियों तालाबों में पानी बचा। जानवर एक एक करके प्यास से मरने लगे। सभी ने शेर से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि वह राजा था। शेर ने आदेश दिया, सभी जानवर ध्यान से सुनो। इस जंगल में अब केवल एक ही तालाब बचा है, जिसमें थोड़ा पानी है। उस तालाब की रखवाली मैं करूंगा। जो भी बिना मेरी इजाजत पानी पिएगा, उसे मैं खा जाऊंगा। बेचारे जानवर डर के मारे चुप हो गए। प्यास से तड़पते हुए भी वे तालाब के पास नहीं जा पा रहे थे। तालाब उसी नदी से जुड़ा था जिसमें केकड़ा रहता था। अब उसका भी जीवन संकट में था। उसने सोचा, अगर यह शेर ऐसे ही पानी पर कब्जा जमाए रहा, तो न केवल हम छोटे जीव मरेंगे बल्कि पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। केकड़े ने गहराई से सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन केकड़ा धीरे धीरे शेर के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपकी ताकत और बुद्धिमानी का कायल हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तालाब में एक और शेर रहता है? शेर चौंक कर बोला, क्या? दूसरा शेर? ये कैसे संभव है? जंगल में राजा तो सिर्फ मैं हूँ। केकड़े ने चालाकी से कहा, हाँ महाराज, ये सच है। वह शेर तालाब के अंदर रहता है और खुद को असली राजा बताता है। उसने कहा है कि जल्द ही वह आपसे युद्ध करेगा। शेर का घमंड तुरंत जाग उठा। उसने दहाड़ते हुए कहा, चलो, मुझे दिखाओ वह कौन है। मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। केकड़ा शेर को लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। उसने पानी में झांकते हुए कहा, महाराज, देखिए, वह रहा दूसरा शेर। शेर ने पानी में झांका। उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, लेकिन घमंड के कारण उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा शेर पानी में बैठा है और उसे घूर रहा है। शेर गरज कर बोला, अबे नकली राजा, अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। इतना कहकर वह तालाब में कूद पड़ा। तालाब गहरा था। शेर तैरना नहीं जानता था। जैसे ही वह पानी में गिरा, वह छटपटाने लगा। उसके भारी शरीर ने उसे नीचे खींच लिया। कुछ ही देर में उसकी सांसें टूट गईं और वह डूबकर मर गया। केकड़ा चुपचाप किनारे खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसने धीरे से कहा, घमंड हमेशा इंसान या जानवर को नीचे ही गिराता है। बुद्धि और धैर्य से ही असली विजय मिलती है।
शेर की मौत की खबर पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। अब उन्हें तालाब का पानी मिल सकता था। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी सभी ने मिलकर केकड़े को धन्यवाद दिया। केकड़ा बोला, मित्रों, याद रखो, ताकतवर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ताकत का घमंड करना बहुत खतरनाक है। हर जीव छोटा हो या बड़ा, उसका महत्व होता है। जब तक हम मिलजुल कर रहेंगे, जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी ने उसकी बात से सहमति जताई और उस दिन से जंगल में फिर से शांति और सहयोग का माहौल बन गया। सभी जीव ने केकड़े को अपना गुरु बना लिया। बाद में सभी जीव अपना जीवन आनंदमयी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। 2. बुद्धि और धैर्य ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। 3. हर जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अपना महत्व होता है। 4. संकट के समय सहयोग और समझदारी से ही समाधान मिलता है।